नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 11 जनवरी 2022 और यहाँ पे 12 जनवरी 2022 यानी कि बुधवार के लिए वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ों को एक एक करके डेली और इंट्राडे साथ ही मूविंग इंडिकेटर RSI MACD हर एक के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर सकता है कल, और साथ ही ऑप्शन चेन में क्या डेटा में बदलाव हुआ है उसको भी समझेंगे। लेकिन पहले बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लाइव मार्केट में आपको कॉल प्राप्त होगा और शॉर्ट टर्म कॉल, पोस्टल कॉल भी वहीं पर। अब देखिए, सबसे पहले आज की कैंडल की बात करते हैं। देखिए, अगर आप लोग कैंडल को जानते होंगे तो ये एक तरह का कैंडल जो है, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन, है ना। इसको कौन से कैंडल बोलते हैं? हैंगिंग मैन, यानी हवा में आदमी जो फांसी लटका लेता है ना अपने आप को, वो हैंगिंग मैन है। तो क्या मतलब है इसका कि बैंक निफ्टी ने फांसी लगा लिया अपने आप को। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी क्या यहाँ से वीकनेस दिखा सकता है? तो इन सारी चीज़ों की बातें यहाँ पे हो सकती है। ये कैंडल बहुत कुछ अपने आप में कहता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करते हैं। जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये हमारा ब्रेकआउट हो चुका था उस रेजिस्टेंस लेवल का, जो 22 नवंबर के आसपास का था, 38,241। आज का हाई देखते हैं तो 38,500 का हाई हमारा है। क्लोजिंग 38,433 पर कर रहा है, यानी क्लोजिंग तो बहुत अच्छा किया। इसके ऊपर हम लोग सस्टेन कर गए, ये अच्छी बात है। अब देखिए, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो रिजेक्शन पॉइंट है वो इस कैंडल का, यानी कि 15 नवंबर वाले कैंडल का रिजेक्शन पॉइंट होगा, वो बनेगा 39,000 के आसपास में रिजेक्शन है। और उसके बाद पहला जो रिजेक्शन बनता है वो आपको आता है 38,700 का। ये कल मैंने आपको बताया हुआ था कि 38,700 वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे। उम्मीद है वहाँ से जाएंगे और तो बहुत तेज गिरावट आएगी। आज का हाई भी देखते हैं तो 38,500 के पास में जाके हम लोग लटक गए और बिल्कुल मार्केट एक साइडवेज जोन में टहलता रहा। हालांकि क्लोजिंग अच्छी है, ये बात मानेंगे हम लोग। साथ ही जब इसने लो लगाया, बैंक निफ्टी ने नीचे के साइड में लो लगाया 38,000 के आसपास का, तो कल मैंने भी आप लोगों को यही बोला था कि हमारे पास जो अच्छा सपोर्ट, बढ़िया सपोर्ट है, वो है 38,000 का, है ना। यहाँ पर आए तो ज़रूर बाय का पोजीशन आपको करना चाहिए। ये बात मैंने कल वीडियो में बोला था। अगर आपने कंटिन्यू फॉलो किया हो तो आपको देखिए, बिल्कुल वहीं से 38,000 का लो लगाया और बाउंस करके ऊपर चला गया। ज़बरदस्त यहाँ से रैली देखने को मिली है। अब देखिए, ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हम लोग समझने की कोशिश करें कि ऊपर में हमारा लिए जो रेजिस्टेंस है अभी भी 38,600 से लेके 38,700 तक का वैलिड है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया 39,000 का। नीचे सपोर्ट एरिया 38,000 का, यहाँ तक समझ में आ गया। इससे नीचे अगर हम जाते हैं तो 38,700 से लेके 37,700 से लेके 37,800 तक ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। पहला सपोर्ट 38,000, उसके नीचे 37,700 से 37,800 तक का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कल वेव की तरह समझाया था कि किस तरह से ये वेव अपने आप में वेव में ट्रेड कर रहा है। उसी तरह से आज भी वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उसको फिलहाल हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन डेटा को समझ लेते हैं। चलते हैं ऑप्शन चेन पे, देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। चलिए, यहाँ पे अब हम लोग आ गए एक्चुअली ऑप्शन चेन पर। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो पीसीआर वैल्यू 1.08 के आसपास में नजर आ रहा है। 1.08 इसका मतलब है कि अभी हम उतना कंफर्ट में नहीं है। हालांकि अगर ये 1 से अगर नीचे रहता, माइनस में रहता, तब ज़्यादा बेहतर होता है। यानी कि 1 से नीचे होना चाहिए तो और भी ज़्यादा कंफर्ट है। और 0.5 से थोड़ा आसपास रहे तो ये और ज़्यादा ओवरशोल्ड सिचुएशन में आता है, यानी कि बाउंस होने के चांसेस बनते हैं यहाँ से। लेकिन अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि अभी उतना कंफर्ट नहीं, बीच का मामला है। ऊपर से ओवरशो बाउट में जोन में है तो वहाँ से थोड़ी ऊपरी स्तरों से इसको बिकवाली आती है। इस वजह से आप देखिए कि आज ऊपर ज़्यादा देर ये सस्टेन नहीं कर पाया। 94 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज किया है 38,440 के आसपास में। तो हम चलते हैं 38,440, मतलब 38,400 और 38,500 के पास में हम एट द मनी इसके बीच में कहीं बैठे हुए, यहाँ पर हम आ गए। अब इस जगह पे मामला समझने की कोशिश करते हैं। इधर रेजिस्टेंस होगा और इधर सपोर्ट होगा। अब रेजिस्टेंस में 38,500 पर सबसे पहले बात करें, क्योंकि हम इसी के ठीक पास से रिजेक्शन लिए। तो यहाँ पे देखिए, कॉल राइटर जो है 19,10,975 है, जिसमें 4,12,600 कॉल राइटर आज एड हो गया है। इसमें अगर पुट की बात करते हैं तो पुट में मात्र 8,02,475 पुट राइटर। तो जाहिर सी बात है कि 38,500 अभी हमारा नियर में पहला
रजिस्टेंस एरिया यही निकल के आ रहा है और राउंड नंबर का भी है, तो यहाँ पर आपको बेहतर मुकाबला देखने को मिलेगा। 38,600 अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, कॉल शॉर्ट कवरिंग आएगी और तब ये खींच के लेके जा सकता है 38,600 पे। लेकिन 38,600 की बात करें तो यहाँ पे 7,69,325 कॉल राइटर है, जिसमें 3,19,200 आज ही ऐड हो गया है। 1,49,900 हमारा पुट राइटर है। तो पुट राइटर के मुकाबले अगर हम कॉल राइटर की स्थिति देखें तो काफ़ी तगड़ी स्थिति है, तो इसलिए हम 38,600 को भी रजिस्टेंस लेके चले। कल वाला जो रजिस्टेंस लेवल है वो आज भी मेरे लिए वैलिड है और वो है 38,700 का। तो फिलहाल मैं भी इसके ऊपर नहीं देखूंगा। 38,700 के ऊपर बहुत आप कहेंगे तो 38,800, लेकिन इसके ऊपर जाते जाते यहाँ तक 700 तक जाते जाते इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो अभी फिलहाल 38,500, 600, 700 और 800 पे अगर देखते हैं मुकाबला तो ये काफ़ी रजिस्टेंस है। अब 38,700 पे देखिए 9,08,925 है कॉल राइटर। अब पुट राइटर 1,25,000 के आसपास में, 22,000 के आसपास में, तो ना के बराबर है लगभग। तो 38,700 इसलिए रजिस्टेंस है। इसी तरह 38,800 पे अगर आप देखते हैं तो 6,40,225 और कॉल पुट में अगर देखते हैं तो मात्र 89,000 यानी कि 90,000 पकड़ के चलिए, तो 38,800 भी हेवी रजिस्टेंस है। तो ये 4 रजिस्टेंस एरिया। और रजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि कॉल राइटर जो है वो ग्रेटर देन है पुट राइटर से, इस वजह से जो है ये चारों हमारा रजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पे हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो सपोर्ट में हम पुट को देखेंगे, पुट एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 38,400 जिसके पास में हम क्लोज कर रहे हैं और उस वहाँ से हम लोग देखें तो 7,27,325 के आसपास में पुट राइटर है। कॉल राइटर है 10,62,475। देखिए इसमें कॉल की संख्या ज़्यादा है और इसमें पुट की संख्या कम है, लेकिन हम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, ये आप जानिए। इसका मतलब अभी हम क्लोज भले ही इसके ऊपर कर गए हैं, ये कह रहा है कि हम ज़्यादा तो हैं कॉल राइटर, अगर इसके नीचे ही रह गए तो ये भी रजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये अब और तब वाला स्थिति में कि एक बार अगर इसके नीचे आ गया तो ये सारे कॉल राइटर हावी हो जाएंगे, जिसमें 3,80,000 तो आज ही ऐड हुआ है। तो इसका मतलब ये भी हमारा रजिस्टेंस एरिया बन सकता है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं तो अभी हम इसको मिडिल पॉइंट मान लेंगे। अब इसके अलावा हम दूसरा देखते हैं तो 38,300 के पास में 7,85,775 पुट राइटर है हमारा 38,300 के आसपास में। 6,48,950 इसमें देखिए 6 लाख इसमें भाग गया कुछ लोग, कॉल राइटर जो है भाग गया, कॉल शॉर्ट कवरिंग, कॉल लॉन्ग कवरिंग हुआ नहीं, इसका मतलब कॉल को बाय किया था, अब ये राइटर बना रहा है कॉल राइटर, तो इसका मतलब 6,48,950 इसमें 7,85,000 पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी में आपको 38,300 का बनेगा। दूसरा सपोर्ट 38,200 और बढ़िया वाला सपोर्ट अगेन 38,000 38,000 वाला, जिसके पास से हम लोग बिल्कुल आज बाउंस होके आए हैं। 38,000 पर देखते हैं तो 21,24,000 का पुट राइटर है। आप ऑलरेडी यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा पुट राइटर, हेवी पुट राइटर में ओपन स्टेप बना हुआ है। कॉल में मुकाबला देखते हैं तो मात्र 8,38,000 है, तो 38,000 तो बढ़िया सपोर्ट है। 38,200 पे भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। 38,200 है, 10,07,725 पुट राइटर है, कॉल में मात्र 5,57,000 और 38,300 पे भी आपको एक अच्छा, 38,100 पे भी आपको अच्छा सपोर्ट बनेगा। लेकिन सबसे बढ़िया सपोर्ट की बात करें तो वो है 38,000 वाला। 38,100 पे बात करें तो 7,77,500 के आसपास में आ रहा है पुट राइटर और कॉल में 2,13,000। तो ये 38,300, 200, 100 और 38,000। अभी हम 38,000 को पास सपोर्ट लेके चल रहे हैं। देखिए एकदम ब्लाइंड बाय जोन आपका बनेगा अगर नीचे के साइड में, तो वो है 37,700 से 37,800 का जो लेवल है ये ब्लाइंड बाय जोन है कि यहाँ पे आए तो मिल ही जाएगा, बाय कर ही लेना चाहिए। लेकिन 38,000 पे भी अगर आता है तो वहाँ से भी बाइंग बन जाती है, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से पहला बाइंग तो इसी लेवल से स्टार्ट होगा। उसी तरह से सेलिंग वाला जोन है ऊपर की साइड में, देखिए 39,000 वाला, यहाँ पे तो एकदम सेलिंग और सेलिंग बनेगा ही कि लॉन्ग जो है सारा हट जाएगा, यहाँ से सारे सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नज़दीकी जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 38,800 और 38,900, ये ऊपर के लेवल पे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया। फाइनल रेजिस्टेंस जो है 39,000 वाला है, इसको ब्रेक कर देगा तो और तेजी, तो फिर नई तेजी देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल अभी तक ये व्यू है। अभी चलेंगे हम लोग चार्ट पर, देखते हैं किस लेवल पे कौन सा पुट और कॉल को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों ये चार्ट पे आ गया 38,500 के आसपास में हम लोगों ने हाई लगाया था, क्लोजिंग 38,440-35 के आसपास में कर रहे हैं। तो जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं देखिए बाइंग तो बनेगा 38,500, क्योंकि कल आज हम लोगों को इसी एरिया ने रोका 38,500, इसी एरिया ने। तो इस एरिया को जब ये ब्रेक, ये अभी रजिस्टेंस है, पहला रजिस्टेंस है, जब ये रजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो जाएगा तो हम कॉल राइटर जो है सारे शॉर्ट कवरिंग में चले जाएंगे, तो वो खींच के ऊपर लेके जाएगा। तो हमारा पहला बाइंग एरिया तो 38,500 के आसपास ही बनेगा। टारगेट
38,600 से लेके 38,800 तक, हालांकि 700 तक ही मेरा मानना है, लेकिन मैं 800 यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस टेल करना चाहें तो स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। आप इस हिसाब से यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करें। और कोई किस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 38,500 का, ये थोड़ा महंगा मिल सकता है, और 38,600 का आप लेंगे तो ये थोड़ा सस्ता मिलेगा। इस दोनों में से कोई भी लेंगे, अगर ये ऊपर निकलता है 38,500 के तो ये प्रॉफिट देगा। इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट बना के देगा। अगर ऐसा नहीं होता है और ये पहला सपोर्ट एरिया जो मेक और ब्रेक लेवल है वो है 38,400, ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा मेक और ब्रेक, यानी कि इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव और इसके नीचे तोड़ देगा तो निगेटिव। तो मेक और ब्रेक लेवल है 38,400। अगर ये नीचे 38,400 को ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग सेल करेंगे, 38,400 के नीचे सेल करेंगे 38,400 सेल बिलो, और टारगेट इस कंडीशन में लेके चलेंगे 38,300 से लेके 38,000 का टारगेट लेके हम जा सकते हैं, क्योंकि 38,000 का ही हम आज लो लगा रहे थे, तो 38,000 ही हमारा यहाँ पे पहला या ये फुल टारगेट होगा, फाइनल टारगेट होगा। देन आप इस हिसाब से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग, 38,400 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं और 38,500 के भी स्ट्राइक प्राइस पे लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये आपको ओवरऑल मैंने सिनेरियो समझा दिया नॉर्मल कंडीशन में। अब कंडीशन बदल जाएगा। कंडीशन बदलता है क्या कि ये अगर गैप अप खुल गया, मार्केट अच्छा रहा, डाउ फ्यूचर वगैरह सब बढ़िया रहा, तो ये ऊपर खुल सकता है गैप अप कहाँ खुलेगा, देखिए 500 पे हम क्लोज कर रहे हैं, तो मेरे लिए एरिया या तो आप ये 39,000 पे खुल जाए, पहला कंडीशन तो ये होगा, या 38,800 के पास खुल जाए, या ये 38,900 के आसपास खुल जाए। ऐसे कुछ सिनेरियो बन सकते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो देखिए आपको, अगर इस एरिया पर ओपन होता है 38,800 से 900 पर, तो आप यहाँ पे भी एक क्वांटिटी यानी छोटी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी आप यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। अगर इनकेस ये ऊपर चला गया और 39,000 को टच कर गया तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, और यानी कि ये एरिया हमारा सेलिंग का ही रहेगा, और नीचे टारगेट हम लेके चलेंगे 38,500 तक, यहाँ तक का एक टारगेट पकड़ के चलेंगे। आप इस हिसाब से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, और पुट ऑप्शन 39,000 का भी ले सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा दूर का होगा तो महंगा आपको मिल सकता है। आप 38,900 का भी लेंगे तो भी यहाँ पे चलेगा पुट ऑप्शन, ये पुट ऑप्शन है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस का 39,000 का ले सकते हैं, 38,900 का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गैप अप के बाद गैप डाउन। अब गैप अप के बाद दोस्तों गैप डाउन को समझ लेते हैं। गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है, अगर होना हैंगिंग मैंने जरा ध्यान से रखेंगे इस कैंडल को नज़र पे। देखिए आज का लो प्राइस है 38,000 का, क्लोजिंग 38,400 के आसपास में कर रहा है, तो मेरे लिए गैप डाउन का लेवल तो ये आ रहा है 38,000 के पास ओपन हो सकता है, 38,100 के पास ओपन हो सकता है। ये दो में से किसी एक एरिया पे ओपन हो सकता है। अगर ये 38,000 पर ओपन हो जाए तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, नहीं तो 38,100 पर ओपन होगा तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, और ये अगर डीप लगाता है तो बाय ऑन डीप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर ये मान लीजिए कहाँ तक हम बाय करेंगे, तो हम बाय करेंगे भाई 37,800 तक हम बाय करेंगे, ठीक है। 37,700 के नीचे निकलने पे खराब हो जाएगा। 37,800 तक हम बाय करेंगे। ऊपर के ले लिए टारगेट जो खुलेगा वो होगा 38,200 से लेके 38,500 तक का टारगेट आपको बन सकता है। अब यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर करें। कॉल ऑप्शन कितना, तो 38,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लीजिए, या 38,100 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप और गैप डाउन भी मैंने आपको समझा दिया। अभी देखिए इसका इंडिकेटर की बात करें तो MACD काफ़ी एकदम सुपर बुलिश चल रहा है, RSI भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे बड़ी खासियत इसका 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप वो देखिए, वहाँ जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैंने क्यों कहा था कल, और बिल्कुल आपने देखा होगा उसी तरह का मार्केट ने आपको बिहेव किया। अब देखिए ये जिस तरह के यहाँ से
पैटर्न बना रहा है, ये काफ़ी खतरनाक पैटर्न है। आप देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ और इसको ऊपर लेके जाता हूँ। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर एक बार इसने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था, देख रहे हैं, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, नीचे की साइड में थोड़ा वापस से इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये ऊपर आ गया तो फिर इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे ये बार बार इस ट्रेंड लाइन को ये पकड़ के चल रहा है। अगर ये अच्छा, ये जो ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा है तो ये जाहिर सी बात है ये हायर हाई बना रहा है। आप या तो हायर हाई बोल लीजिए कि एक हाई यहाँ बनाया, दूसरा हाई यहाँ बनाया, तीसरा हाई, तो हाई या हायर लो बना दिया कि एक लो यहाँ बनाया, दूसरा लो यहाँ बना दिया, ठीक है। हायर हाई हायर लो, यानी कि अगर आप टेक्निकली 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये आपको काफ़ी पॉजिटिव नजर आएगा। लेकिन यही चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर कि अगर ये यहाँ से गिर भी जाता है, सपोज अगर बैंक निफ्टी यहाँ से तोड़ता भी है, अभी देखेंगे आपको मैं ऊपर एक लाइन लगा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया है। क्या दिखा, ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। तो ट्रायंगल पैटर्न, वो भी कौन सा ट्रायंगल पैटर्न है, ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब ये ऊपर के साइड में ये जो एरिया है 38,500 वाला, इसको मुझे ब्रेकआउट चाहिए। अगर ये 38,500 के ऊपर तोड़ता है तब आपको एक टारगेट 38,600 से लेके 38,800 तक आराम से मिल जाएगा। अगर ये 500 को तोड़ेगा तो 38,800 तक जाने की कोशिश कर सकता है, हालांकि 700 तक पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और नीचे आने के लिए इसको इस सपोर्ट एरिया को तोड़ना पड़ेगा जो कि 38,100 के एरिया का आता है। अगर वो एरिया नीचे की साइड में तोड़ता है तो थोड़ी गिरावट आपको 38,000 तक का टारगेट देने की कोशिश करेगा। यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए जैसे कल आया था, और जैसे कि आज यहाँ से फिर आया, ये यहाँ भी जगह पर आज जैसे आया और यहाँ से देखिए बिल्कुल ये अपसाइड में गया। कल मैंने आपको ये बताया था ये वेव के जैसा चल रहा है, देख रहे हैं ये वेव चल रहा है, फिर ऐसे ऊपर गया। अब ये जब ये वेव के साथ नीचे आया, अब नीचे से फिर ये ऊपर चला गया और फिर यहाँ नीचे आया, अब फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अभी इसको कंप्लीट करना होगा। एक बार इसको कंप्लीट करके अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करता है तभी आपको यहाँ से गिरावट बनेगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टिका हुआ है ये पॉजिटिव बना रहेगा बैंक निफ्टी। तो ध्यान रख के चलें, 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करने की कोशिश करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये ओवरऑल मैंने सारे सिनेरियो दोस्तों आपको समझा दिया। अब चलेंगे ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ और डेली के चार्ट पर देखते हैं बैंकिंग स्टॉक क्या कर रहा है। डेली के चार्ट पर बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से बात करें तो देखिए ये क्या बात हो रही कि ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला है। ज़बरदस्त, इसको क्या हम लोग कहेंगे, ज़बरदस्त ब्रेकआउट है ना। ऊपर के रेंज को जैसे ही तोड़ा इसने 1260 को और इसने सारे टारगेट कंप्लीट कर दिए 1300 वाले। कल मैंने ये बात कहा तो 1260 65 के ऊपर निकलेगा तो 1300 तक का एक टारगेट आपको दिखा सकता है और ये काम अपना फिनिश कर चुका 1300। अच्छा स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, काफ़ी दिन पेन में रहा, पेन से ख़त्म हुआ जैसे वो पेन, तो शानदार रैली। अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर इसमें आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर प्रॉफिट बुकिंग अगर ये 1315 के ऊपर निकलता है तब एक हाई जो पेंडिंग है वो 1350 से 80 वाला वो टारगेट आपको दे सकता है। अगर बार इसको रिजेक्शन होना है तो इसी जगह से रिजेक्शन होगा, 1290 के बाद इससे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक्सिस बैंक, तो अब एक्सिस बैंक पे नजर रखिए आप। अगर एक्सिस बैंक कल 750 के ऊपर निकल जाता है तो 760 से 780 तक का टारगेट देगा। अगर ये बंधन बैंक की तरफ देखें तो 265 के ऊपर मैंने बाय दिया था शॉर्ट टर्म कॉल, टारगेट 280 का, तो आज देखिए 279 पे 60 पैसे, लगभग पहला टारगेट तो आ गया। अब ये इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ तो पता चलेगा अभी भी हमारे पास गुंजाइश बचा हुआ है। 282-83 के ऊपर निकलता है तो 300 के टारगेट की तरफ जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा सेम इसी तरह से ये कन्फ्यूजिंग कैंडल बना दिया डोजी। अगर ये अप साइड में अगर निकलता है 93 से 94 के ऊपर तो आपको 95 से 96 तक का टारगेट देगा। बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, नीचे 54 को ब्रेक करेगा तो 52 तक के टारगेट दिखा सकता है। ऊपर की साइड में अगर ये 56 को ब्रेक करता है तो 58 का टारगेट। केनरा बैंक में मूवमेंट तो बनना है और ऊपर के साइड में जो टारगेट है हमारा 225 वाला आसपास में, देखिए आज का हाई अगर हम देखते हैं तो 223 रुपया 25 पैसे का, तो 225 और 230 का एक टारगेट है वो एक बार आना चाहिए। अगर नहीं आता है और नीचे 215 216 को ब्रेक करता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। सिटी यूनियन बैंक की बात करें, अच्छा मूवमेंट है, अप साइड में 148 के ऊपर निकलेगा, 150 से 52 के टारगेट देगा। फेडरल बैंक ने काम कंप्लीट कर दिया 96 वाला, अब ये 98 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करेगा तो फिर आपको 100 के टारगेट देगा और इसने भी बिल्कुल हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बना दिया है। एचडीएफसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक 1580 के ऊपर निकलने के बाद 1600 के टारगेट देगा। आईसीआईसी बैंक की बात करें, आईसीआईसी बैंक 815-16 के ऊपर निकलने के बाद 825 से 30 के टारगेट देगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय ऑन डिप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक रखना है, पोर्टफोलियो स्टॉक बना के। इंडियन बैंक देखिए ऊपर 150 के ऊपर सस्टेन नहीं करा, अगर 50 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 55 से 60 के टारगेट। इंडसइंड बैंक में शानदार, देखिए ये कुछ करने वाला है इस बैंक, ये बैंक कुछ लंबा करेगा, बड़ा ब्रेकआउट देगा।
936-37 के ऊपर निकलेगा, ये 40 पकड़ के चलते हैं तो 975 तक के टारगेट देगा। 910 को ब्रेक करेगा तो एक बार ये 890 तक के टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक 1960 के ऊपर निकलेगा, 2000 के टारगेट। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक 42 के ऊपर निकलेगा, 41 रुपये 50 पैसे के ऊपर निकलेगा तो 42.50 से 43 तक के टारगेट देगा। ऐसे पीएनबी को मैंने क्या बोला है कि बाय ऑन डिप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक बना के चलना है लॉन्ग टर्म के लिए। और आरबीएल बैंक की बात करें तो आरबीएल बैंक में देखिए मूवमेंट है, 145 के ऊपर निकलता है 150, और ये रिस्की ट्रेडर वालों के लिए जिनको लेना है 125 में तो यहीं पर रिकमेंड किया था, ये जो लाइन लगा रखा था कि भाई यहीं पर लीजिए। अगर इन्होंने यहाँ किसी ने 130 पर यहाँ पर लिया होगा तो 12 पॉइंट ऑलरेडी आपको उनको मिल चुका है, लगभग 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट। एसबीआई अपसाइड में हाई गया, 507 से 8 रुपये का हाई लगा, 510 के ऊपर सस्टेन करेगा तो टारगेट 520 कर देगा। 495 के नीचे आएगा तो 485 तक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ऊपर के लिए देखिए ये है आपका यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में जो लेवल है वो ऊपर खुल जाएगा, अगर 47 के ऊपर खुलेगा तो 48 के टारगेट। इसमें भी बहुत टाइम लगेगा इस स्टॉक को ऊपर जाने में। यस बैंक 15 रुपये के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो यह है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।